इस बॉन्ड एक्सपर्ट थे, वह दोनों एक ड्रग माफिया को खत्म करने के मिशन पर थे। उसे मारने के लिए रेलवे पुल पर बोर्ड लगा दिए। इधर नेट ने देखा कि माफिया की गाड़ी पुल की ओर बढ़ रही थी, पर तभी अचानक की नजर गाड़ी में बैठी एक बच्ची पर पड़ी और उसने तुरंत नेट को ये हमला रोकने को कहा, लेकिन नेट नहीं माना और उसने बटन दब बाद या अपनी तुरंत बॉम्ब को बंद करने पुल की ओर भागा। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और पुल पर जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए और भी उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। इसके बाद रहे और नेट बंदूक लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नेट के धोखे से रेप बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने नेट को खूब पीटा और फिर खुद सीआईए से इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके कुछ साल बाद हम देखते हैं कि लिए अलग अलग लोगों के केस लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करने लगा था। एक दिन एक लड़की ने उससे बात करके उसका केस लेने को कहा। वह कहने लगी कि उसने रेकी की काबिलियत के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए वह चाहती है कि उसकी मदद करे। की बात सुनकर उस लड़की का पीछा करके और जानकारी हासिल करने में जुट गया। इस लड़की का नाम नहीं था, जिसकी माँ बाप को थॉमस और जोही नाम के दो गैंगस्टर्स ने उसकी आंखों के सामने मार डाला था। अब वह बदले की आग में जल रही थी और उन्हें मार मार कर अपना बदला लेना चाहती थी। मैंने से कहा कि या तो वह उसका केस नहीं ले रही तो वह खुद थॉमस की जाय में घुसकर उसे मार डालेगी। तगड़े ने उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इसमें उसकी जान को बहुत खतरा था। इसके बाद हम गैंगस्टर थॉमस को अपने पिता जो के साथ एक पार्टी में देखते हैं। नेट भी अब इनके लिए काम करता था। जल्द ही में भी सुंदर कपड़े पहनकर इस पार्टी में आ पहुंची। अचानक थॉमस की नजर उस पर पड़ी और वह मे के साथ डांस करने लगा। वहीं दूसरी ओर अपने कमरे में अभी यह सोच रहा था कि उसे मे का केस लेना चाहिए या नहीं। जल्द ही में गैंगस्टर थॉमस के साथ एड्रियन बनकर रहने लगी। एक दिन वह दोनों एक बार में थी कि वहां थॉमस का आदमी आया और फिर थॉमस ने उसके साथ मिलकर एक आदमी को बहुत पीटा। ये देखकर भी को माँ बाप की याद आ गई और वह बार से बाहर चली आई। बाहर छुपकर यह सब देख रहा था, पर तभी थॉमस बाहर आया और उसने मे को धमकाकर कहा कि आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। इसके बाद री इसी तरह छिपकर मे और थॉमस का पीछा करता रहा। उसने मे को थॉमस से दूर रहने को कहा, लेकिन मे के पास उसे मारने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बाद में उसने मे को फोन करके कहा कि वह उसका केस लेने के लिए राजी है, लेकिन अब से उसे थॉमस से दूर रहना होगा और अगर मैंने कोई भी चालाकी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हमको एक बार में देखते हैं जहां थॉमस का एक खास आदमी भी था। जब आदमी एक कमरे में गया तो रही नहीं चुप, उस दरवाजे पर बैन लगा दिया। फिर जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला तो वहां जोरदार धमाका हुआ और उसकी तुरंत मौत हो गई। इधर नए ने इस धमाके के बारे में जो और थॉमस को खबर दी। नेट ने कहा कि वह बखूबी जानता है कि किसका काम है, इसीलिए जो ने इस हत्यारे को पकड़कर उसे खत्म करने की जिम्मेदारी नेट को ही सौंप दी। इसके बाद जो थॉमस और ने की इंस्पेक्टर को मिलने बुलाया ताकि नेट पुलिस के साथ मिलकर रही का पता लगा सके। इंस्पेक्टर ने नेट को पुलिस वाले का भेष बनाकर ऑफिस जाने को कहा था कि वो वहां आसानी से आराम से कम कर सके। जल्द ही नए ने स्टेशन जाकर स्क्वाड का जिम्मा संभाल लिया, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसकी बात मानने को राजी नहीं हुए तो ने वहां मौजूद आम चीजों से कुछ ही पलों में बांध बनाकर सबकी बोलती बंद कर दी। उधर थॉमस में को अपने साथ बीच पर घुमाने ले गया था। इधर रही ने थॉमस की दूसरे खास आदमी को मारने का प्लान बना लिया था। जब वह घर से बाहर निकल रहा था तो उसके साथ ही ने मजाक में कहा कि कहीं भी हो सकता है। ये सुनकर उस आदमी को शक हो गया और उसने अपनी गाड़ी के नीचे झुककर देखा तो वहां सच में 52 था। उसने तुरंत की पिन निकाल दी और वहां काम करने वाले लड़के को गाड़ी निकालने को कहा। क्या कोई धमाका नहीं हुआ, इसीलिए उसने लड़की को खाली कराया और खुद गाड़ी में निकल पड़ा। जब उसने पार्किंग से निकालने के लिए सिक्योरिटी को लगाया तो अचानक मशीन में स्फोट हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर नेट बीच पर में से मिलने गया और अचानक ही उसने नहीं के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। मैडले कहा कि वह मे को थॉमस के इतने करीब इसलिए लाया ताकि मैं अपना बदला ले सके और इसी चक्कर में भी उसके पीछे यही फंस जाए ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। ये खुलासा होता है कि मैं बदला लेने के साथ साथ नेट के लिए काम कर रही थी। फिर मैंने बताया कि वे न तो उससे मिलता है और न ही उसका फोन उठाता है। कुछ ही देर में थॉमस भी आ गया, पर वह अपने आप में इतना मशगूल था कि उसे समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर अपने कमरे में बेहद खतरनाक विस्फोटक लाने में जुटा था। इसके बाद वो एक पूल पार्टी में पहुंचे जहां थॉमस भी मौजूद था। जैसे ही एक वेटर टेबल लेकर आया तभी ने अपने रैकेट का बटन दबा दिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से टेबल पर रखा हुआ कप बदल दिया। इसके बाद टाइम टेबल को एक कमरे में ले गया और अचानक रही ने देखा कि मैं भी उसी कमरे में जा रही थी, लेकिन कुछ कर पाता थॉमस ने वह काम उठा लिया और कमरे में जबरदस्त धमाका हो गया। तभी नाइट अपने आदमियों के साथ कमरे की ओर भागा और रही मौके की नजाकत को समझकर चुपचाप बाहर आ गया। बाद में उसने मे को फोन करने की कोशिश की, हालांकि उसे डर था कि मैं उस धमाके में मर गई होगी। उधर थॉमस के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार कार पर जो से माफी मांगने पहुंचा, पर जो को उसकी माफी नहीं बल्कि वे की लाश चाहिए थी। उधर रही जब एक दिन घर लौटा तो अचानक उसे मे की तरफ से कुछ मैसेज मिले तो उसकी उम्मीद फिर जाग उठी कि मैं शायद जिंदा है, पर असल में ये सब नेट और उसकी टीम का बिछाया जाल था। फिर ने इस नंबर पर फोन किया पर शाम से मे की आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं अब भी जिंदा है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन वे सब कुछ समझ गया कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद रही मे के अंतिम संस्कार पर पहुंचा और उसने आगे जाकर देखा कि ताबूत में मैं नहीं बल्कि कोई और था। तभी चर्च में भी पहुंच गई और रेडियो के करीब जाकर उसकी तलाशी ली। उसे मे के पास एक बंदूक मिली, पर रेव उसे लेकर निकल गया। इधर नेट भी चर्चा पहुंचा और ताबूत को देखते ही वह भी समझ गया कि मैं अब भी जिंदा है। उधर रहे और मैंने एक होटल में इकट्ठे रात गुजारी, पर अगली सुबह जब रही नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि मैंने कागज पर लिखा हुआ था कि उस पर भरोसा
नहीं करना चाहिए। मैं होटल से बाहर निकल ही रही थी कि नेट ने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे समझाया कि उसका अंतिम संस्कार को पकड़ने का एक तरीका था, पर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। तब उसने वॉशरूम का बहाना बनाकर एक औरत से फोन छीना और को आगाह कर दिया कि लड़की आदमी ऊपर आ रही हैं, अगर इन्हें तुरंत कमरे में चारों ओर विस्फोटक लगा दिए। जल्द ही नेट के आदमी रेकी कमरे के बाहर आ पहुंचे। कुछ आदमी अंदर घुसे और जैसे ही एक आदमी ने फोन उठाकर नीचे रखा तो अचानक वहां जोरदार धमाका हो गया और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही कमरे में चारों ओर से धमाके होने लगी और पूरा कमरा नीचे आ गिरा। इधर रहे रसोई के रास्ते से भाग रहा था कि या भी उसे कुछ गुंडों का सामना करना पड़ा। फिर बाहर जाकर उसने नेट के आदमियों को बेरहमी से मार डाला और फरार हो गया। आखिरकार नेट में को पकड़कर जो के सामने ले आया। मैंने कहा कि यह सब उसने सिर्फ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए किया, पर फिर जो कहने लगा कि हालांकि थॉमस ने उसके माँ बाप को मारा था, लेकिन इसका होगी तो जो नहीं दिया था। इसके बाद ने में से जी को फोन करके मिलने बुलाने का नेट सारी बातचीत सुन रहा था और पर रिन है उससे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले भी उसे धोखा दे चुकी थी। आखिरकार जब मैंने उसे उनकी साथ विदाई हुई रात की याद दिलाए से मिलने के लिए मान गया। साथ ही मैंने उसे वह कागज याद दिलाकर आगाह करने की कोशिश की कि एक चाल है, पर ने उसे फोन छीन लिया और अपने शूटर्स को लेकर की लोकेशन पर पहुंचा। अब मैं उस बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी कि अचानक बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। जल्द ही पुलिस भी वहां आ गई और इसी भागा दौड़ी में रही और मैं कश्ती में बैठकर भाग गए। पर नेट में के कपड़ों पर माइक्रोफोन लगाया था और उनके आसपास की आवाजें सुनकर उनकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगा। जल्द ही उसने एक राष्ट्रों वाले के पास जाकर पूछताछ की, लेकिन तभी वहां एक लड़का आया जिसने कहा कि वह रही का पता जानता है। अगले दिन में एक बार फिर से है को छोड़कर जाने लगी क्योंकि उसे जो को मारकर अपना बदला पूरा करना था। रे ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी अचानक पुलिस सायरन सुनाई देने लगी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रे ने तुरंत नीचे जाकर बॉम्बे टू नेशन सिस्टम का बटन दबा दिया जो इस पूरी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था। तभी नेट भी वहां आ गया और रेडियो से बिल्डिंग के करीब न आने की चेतावनी दी। अचानक 52-3 के ट्रक में विस्फोट हो गया और फिर एक पंखा उड़ता हुआ पुलिस की गाड़ी से जा टकराया। कैबिनेट ने ऐलान किया कि वह को जिंदा पकड़ना चाहता है, पर कभी बिल्डिंग के एक हिस्से में फिर से जोरदार धमाका हो गया। अब नेट ने अपने बाउंस का इस्तेमाल करके रिंग के अंदर घुसने का फैसला किया। उधर जब रही ने देखा कि कोई बिल्डिंग में घुस रहा है तो वह में के साथ बाहर निकलने लगा और अचानक नेट ने उनके सामने आकर बंदूक तान दी। नेट ने बताया कि उसने में के शरीर पर पहले ही यह बैन लगा दिया था और अगर उसने बटन दबाया तो में की मौत तो पक्की है। अब नेट धीरे धीरे में की ओर बढ़ रहा था, पर अचानक उसने 52 बटन पर पैर रख दिया जिससे पीछे बम फटा और नेट नीचे गिर गया। इसके बाद रेनी बड़े ध्यान से मेका बांध लिया और उसे जल्दी से वहां से भाग जाने को कहा क्योंकि कुछ ही पलों में बिल्डिंग तबाह होने वाली थी। लेकिन निकलते ही रेड बॉल को बिल्डिंग में फेंक कर खुद भी भाग निकला और पीछे एक के बाद एक धमाके होने लगे। इस तरह नेट की तो मौत हो गई, लेकिन वे और मैं खुफिया सुरंग की मदद से फरार हो गए।